राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका भक्तों हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम शुरू करेंगे बैसाख मास अध्याय 6। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के महीने में मार्ग से चलने वाले व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत है, इसलिए इसे जरूर सुनना। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह बड़ा ब्राह्मणों का भक्त, आनंदित, जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा ने एक जलदान ही नहीं किया। ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु राजा ने कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने का क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बात कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अल्प वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। तथा वह राजा लूले, लंगड़े, गरीब, जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादिनियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और जो गरीब है उनकी कोई भी नहीं करता। लोग मेरी दया के पात्र हैं, इसीलिए वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को ही दान देता था। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर एक जन्म गिद्ध बना और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर वह राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम रुत कीर्ति था और मिथिलेशपुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। मुनिवर ऋतुदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत प्रसन्न हो उठे और आदर सत्कार से मधुपाक आदि को का पूजन कर चरण धोने लगे और चरण को धोने के बाद अपने मस्तक पर छिड़का। देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर जा पड़ी। जल की बूंद पाते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप कर रहा? तेरी यह दशा कौन कर्म से भई है? तू बता कि पुरुष है कि कोई राजा अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा ऋतिदेव से कहने लगा कि हे राजन, ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं और जितने आकाश में तारागण हैं, उतने ही मैंने दान किया है। मैंने सभी यज्ञ किए, तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली, एक जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि आई। अभी यह राजा आपके चरणों तक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उससे पड़ने से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति आई और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे
हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह एक अमूल्य वस्तु है, अतः मार्ग में चलने वालों और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई हवन करता है? संपूर्ण वृक्षों में पीपल की ही तो पूजा होती है। तुलसी वृक्ष को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करें? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, अतः वे सदा पूज्य हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य है। पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है। जो पुण्य आत्माओं की अवज्ञा करते हैं वह इस लोक और परलोक में दुख भोगते हैं। महात्मा की सेवा धर्म अर्थ काम मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध ज्ञाती कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे ही मंद है आशय जिनकी उनकी की शक्ति से कुछ फल नहीं मिलता। मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। यूं तो बहुत काल पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण के दुख मिट जाते हैं। तूने जलदान नहीं किया, ना साधुओं की साधु करी की। इसी गलती से तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श कर पुण्य का फल दे दिया। जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में एक दिन जल स्नान किए का फल उसे दे दिया, तब उसके संपूर्ण पाप दूर हो गए और गौथा की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर माला वस्त्र और आभूषण पहल मिथिलापुर के राजा के महल के भीतर सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया और देवता लोग स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष अनेकों भोगों को भोग कर वही राजा महाप्रभावशाली राजा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बैसाख मास में यह कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह बैसाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को बैसाख मास के बताए हुए कर्म जरूर करने चाहिए। बैसाख महात्म अध्याय 6 समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।